तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रेडॉक्स पे। आपका ध्यान चाहिए, मैं फिर याद दिला दूं, रेडॉक्स में हमें जो मेन सीखना है वो सीखना है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन वहां तक थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको हम सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो मैंने आपसे कहा था, अगर कभी मैं वो दोनों पॉइंट को रिवाइज करा देता हूं। कंसेप्ट नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट एक अलग कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग कंसेप्ट है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर कैसे आता है, वो सारी बातें हम कर रहे थे। अब आया सर हम सवाल कैसे करें। मैंने कहा आप तो कोई भी सवाल आए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्टेड रेंज के अंदर आया, अगर एक्सेप्टेड रेंज के अंदर आया तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है सब कुछ बढ़िया है, ऑल ओके। लेकिन अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर आ गया तो समझ जाना कि हमने जो एज्यूम किया है उसमें कहीं कोई कमी है, जिसे मैंने कहा था जरूर कोई झोल है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर कभी रेंज के बाहर जाए। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी फ्रैक्शनल आए। अगर कभी फ्रैक्शनल आया तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं है, वो तो सही है, मगर उसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो एटम है उनमें चार्ज अलग अलग है, क्योंकि एक ही चार्ज आके कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता। एग्री और नॉट? अगर सभी एटम पे चार्ज एक जैसा है तो फ्रैक्शनल नहीं है। तो बस ये समझना है कि अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आया, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि वहां पे जो भी एटम है उनका चार्ज अलग अलग है। एक पॉइंट नीचे स्टार बना के लिख लेना। अगर कभी, अपनी लोकल लैंग्वेज लिख लीजिएगा, अगर कभी, जो सवाल लिखा था उसके बाद, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्टेड रेंज से बाहर है। एक्सेप्टेड रेंज मतलब हर किसी का अपना रेंज है, जो मैंने रेंज आपको बताया था। कार्बन का या कार्बन ग्रुप का -4 टू +4, याद आ रहा है? नाइट्रोजन का अगर आप देखेंगे तो -3 से +5 एंड सो ऑन। ऑक्सीजन फैमिली का -2 से +6, लेकिन ऑक्सीजन का +6 तक नहीं होता। हाँ या ना? तो लिखिएगा, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्टेड रेंज से बाहर है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे अजम्पशंस रॉन्ग है। इसका ये मतलब है कि हमारे अजम्पशंस रॉन्ग है। यानी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्साइड की जगह पेरोक्साइड में भी है। ऑक्सीजन ऑक्साइड की जगह पेरोक्साइड में भी है। ऑक्सीजन ऑक्साइड की जगह पेरोक्साइड में भी है। याद रहेगा? तो अगर कभी रेंज से बाहर जाए, तो रेंज से बाहर जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि भैया कमी कहां है, उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अज्यूम किया है उसमें कमी है। और अगर कभी एक्सेप्टेड रेंज के अंदर आया तो वो गलत नहीं है, वो सही है। फिर उसका मतलब ये है कि अंदर जो एटम है उनका चार्ज अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग है। यहां तक क्लियर है? बोलो ना यार। लिखिएगा नेक्स्ट सवाल, उसी में जो भी नंबर चल रहा था। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर and also calculate total peroxy linkage, and also calculate total peroxy linkage। इमेजिन करते हैं आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, तो क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो? आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और प्यारे बच्चों आपको बताना है उसमें कितने पेरोक्सी लिंकेज है। आसान है कि नहीं है? सबसे पहले आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, एग्री और नॉट? और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप सब लगाएंगे समेशन रूल। जिसका निकालना है उसे माना हमने x। हाइड्रोजन हमेशा होता है +1, तो लिख देता हूं मैं 2 + x - 10 = 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x कितना आया? +8। बताओ ये एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? हम सब जानते हैं जो सल्फर है, जो कि ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +6 तक होगा। यानी कि इसका जो चार्ज आया, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया, वो एक्सेप्टेड रेंज से बाहर है। इसका मतलब ये है कि हमारे एजम्पशन सही है कि गलत है? गलत है। और एजम्पशन हमने कहां लिया? हमने सभी ऑक्सीजन को क्या मान लिया? ऑक्साइड, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो एक बात तो पक्की है, इसमें कहीं ना कहीं पेरोक्सी लिंकेज होगा। या तो आपने पूरा आईओसी पढ़ा है और दुनिया के सारे स्ट्रक्चर आपको याद है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है, ये फेमस एसिड है, सबको याद होता है, ये आपके सिलेबस में याद होता है। लेकिन कुछ नया आ गया तो क्या करोगे? तो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारे अजम्पशंस यहाँ पे गलत है, अब हम कुछ एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करें? इसमें हम मानते हैं सबसे पहले एक पेरोक्सी लिंकेज। एग्री और नॉट? तो प्यारे बच्चों हमने इसमें
एक पेरोक्सी लिंकेज माना और मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यानी कि कुल तो अब हम निकालते हैं तो 2 प्लस एक्स माइनस बताओ ये एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? आई एम डैम श्योर H2SO5 के स्ट्रक्चर में एक पेरोक्सी लिंकेज तो होगा ही होगा। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से कहां पढ़ते हैं? आईओसी में। चलेगा बच्चे? तो बताओ, सवाल पूछा था कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, बता दोगे? बोलो ना यार। अब जो अगला सवाल पूछो ध्यान सुनना। आज ऑक्सीडेशन नंबर 8 है कि 6 है? 6। एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? कितने पेरोक्सी लिंकेज? यहां तक क्लियर? अब बताओ कितने सल्फर है? 1। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा? अगर कभी एक एटम है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, लेकिन एक से ज्यादा एटम होने पे। क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल, इसको लिखिए पहले। तो कितने पेरोक्सी लिंकेज है? 1। तो बस ये कंसेप्ट सिखा रहा था, आई होप ऐसा सवाल आप कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। लिखिए राइट या अरेंज, जैसा लिख लो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर नंबर 4 NH4OH। आपको इसमें सभी नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी पसंद हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। सभी सवालों में आपको सबसे पहले निकालना है ऑक्सीडेशन जाना चाहिए। लगाइए समेशन रूल फटाफट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी आपको पसंद हो अरेंज कर सकते हैं। आओ हम सभी नाइट्रोजन का निकाल लें ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले चलते हैं अमोनिया में। तो प्यारे बच्चों, अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमेशा कितना मानना है? +1। एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, उस समय कितना मानना है? -1। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये हो गया +3। तो नाइट्रोजन क्या आया? -3। एग्री? मतलब यहां वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। रुको, ये ऑक्सीडेशन नंबर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है? दोनों है। मगर हमने किस तरीके से निकाला? स्ट्रक्चर से निकाला कि समेशन रूल से? तो आप इसे प्रायोरिटी क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। इज दिस क्लियर? जो स्ट्रक्चर से निकाला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा, लेकिन अभी हमने इसे समेशन रूल से निकाला, इसे कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर। इज दिस क्लियर? आ जाओ चलते हैं अगले में। NH4 NO3। कितने नाइट्रोजन है? 2। मैं समेशन रूल लगा रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक? तो प्यारे बच्चों, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना यार। इसे लिख देता हूं मैं N2, चलेगा? और फिर लिख दिया मैंने H4 and O3, क्योंकि मुझे लगाना है समेशन रूल। अब समेशन रूल लगाते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 2। तो मैंने एक के चार्ज को माना x, तो 2 है तो कितना हो गया? 2x। हाइड्रोजन कितना? 1। तो कितने हैं? 4। तो +4। ऑक्सीजन कितना? 3। एक पे चार्ज कितना? 2। तो -6 बराबर 0। एग्री और नॉट? इसे सॉल्व करो जरा, मुझे बताओ x कितना आया? x बराबर, रुको 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 रुको, ये जो आपके सामने आया ये एवरेज है कि नहीं है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सीडेशन। पूरी क्लास से एक सवाल पूछ रहा हूं, आज नाइट्रोजन पे ऑन एन एवरेज कितना चार्ज है? तो बताओ आज इसमें कितने नाइट्रोजन है? तो दोनों पे यही चार्ज होगा कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता? क्या पता दोनों पे +1 ना हो? क्या पता दोनों पे क्या हो? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर। अभी स्ट्रक्चर बना के इसका वो भी समझाऊंगा मैं। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 1। शानदार। चलते हैं अगले वाले में। N2 तो बता दो। अगर कोई अपने होमो पॉली एटॉमिक याद आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड। और अगर 3 बॉन्ड है और होमो है तो चार्ज आने वाला, तो इसमें कितना चार्ज आया? 0।
तो यहाँ पे चार्ज हो चुका है प्यारे बच्चों 0। शानदार, चलते हैं अगले वाले में। NH4OH निकाल लोगे, जिसका निकालना उसे माना हमने X। कितने हाइड्रोजन है? 5। तो X + 5 - 2 बराबर 0। तो बोलो X बराबर माइनस, रुको ध्यान से, ये एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? जब तक एक्सेप्टेड रेंज में है तब तक कहीं कोई दिक्कत। अरे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। नाइट्रोजन की रेंज है -3 से +5। ये बिल्कुल पानी जैसे याद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? रुको ध्यान से, अब देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, विच इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। +1। तो हाँ, सबसे ज्यादा कौन है? 2। डिक्रीजिंग लिख लेता हूं मैं ना, लिखना सबसे ज्यादा कौन है? ऑप्शन नंबर 2। हेलो, उसके बाद आसान है क्या? उसके बाद 1 बराबर 4, हाँ या ना? तो ऐसे सवाल आते हैं जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अरेंज करना होता है, कुछ ऐसे करना होगा। गौर फरमाइएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट था कि ऑक्सीडेशन नंबर था? अब रुकना ध्यान से, एक चीज और बताता हूं, पहले से लिखना। सेकंड वाला जो केस है NH4NO3, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है, चार्ज आ गया। इस पे 2 है, दोनों पे चार्ज 0। N ट्रिपल बॉन्ड N, बोलो हाँ या ना? और इस पे कितने नाइट्रोजन है? 1, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2। और हमने जो निकाला ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर सवाल हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता, क्या पूछता, तो हम क्या करते वो बताने वाला हूं, राइट? अब जरा सुनना प्यारे बच्चों, अगर हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, सवाल पूछता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों अलग अलग सवाल है भाई, ठीक है? अभी अगर हमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तो ये करते, लेकिन अगर सवाल हमसे पूछता ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आओ थोड़ा सा समझते हैं कैसे निकालते। NH4NO3 या तो हम बना ले स्ट्रक्चर, क्या बना ले? एक दूसरा तरीका बड़ा प्यारा, इसमें देखना जरा, मैं अगर इसे तोड़ दूं तो तोड़ूंगा तो ये 2 स्पीशीज में टूट चुका है। एक बन चुका है अमोनियम आयन और एक बन चुका है नाइट्रेट आयन। एग्री और नॉट? सर आप ये क्या करना चाहते हो? मैं समेशन रूल ही लगाना चाहता हूं, मगर एक एक नाइट्रोजन में लगाना चाहता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। तो इसे मैंने कहा x, इसे मैंने कहा +4 बराबर +1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x बराबर माइनस, पक्का? यानी कि इस वाले नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है प्यारे बच्चों? -3। और फरमाइएगा NH4NO3 में एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? -3। आ जाओ इस पे चलते हैं, जिसका चार्ज निकालना है उसे कितना माना? x। -6 बराबर -1। x बराबर कितना आया? अरे सुनो ना यार, इस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? इतना शानदार कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, अभी आगे चल के मुझे आपको पढ़ाना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना शानदार कंपाउंड है, इसमें एक नाइट्रोजन अपने मिनिमम चार्ज पे मौजूद है और एक नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम चार्ज पे मौजूद है। दोनों एक्सट्रीम लिमिट पे हैं, बोलो हाँ या ना? क्या होने वाला है देखेंगे। अभी फिलहाल इस पे चार्ज कितना है? -3। पे है, किसी पे नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पे एक्चुअल कितना चार्ज है इसका अंदाजा देने वाला, वो महज एक एवरेज मैथमेटिकल नंबर है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं समेशन रूल की अपनी खामियां हैं, समेशन रूल की अपनी, लेकिन हमें जो पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ ग्राम विकेट, उसमें यही रूल चलेगा। इज दिस क्लियर? लिख लीजिएगा, NH4NO3 के दोनों नाइट्रोजन पे चार्ज, एक पे है -3 और एक पे है +5। कोई दिक्कत यहां तक? प्यारे बच्चों, हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर बताया। बहुत सारे सवाल है, पूरे चैप्टर में चलता रहता है। एक दो स्पेशल केस और डिस्कस कर रहा हूं, चले क्या? कैलकुलेट, अगला सवाल नीचे लिखा है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है अंडरलाइन एलिमेंट का। कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। Ki3, ब्लीचिंग पाउडर, COCl2, सभी आइटम का निकालना है, ठीक है? Ki3, COCl2 और एक बड़ा फेमस एसिड है हाइड्रोजोइक एसिड। इन सभी एटम पे आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। और फरमाइएगा, हमें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता तो खेल गड़बड़ होता, आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ता। लेकिन इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। सभी पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। नीचे लिखा है Ki3
लो सब में अंडरलाइन कर दिया, लो COCl2 HN3, इन सभी पे आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले साथ साथ तो बच्चों ने मुझसे कहा सर ये बताओ रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। मैंने कहा अगर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा OS और ON क्या होता है। हमने OS और ON निकालना सीखा, बोलो हाँ या ना। OS और ON में क्या अंतर है वो भी सीखा। एक कंपाउंड और लिखना चाहो तो लिख लो OSO4। OS बोले तो ऑस्मियम, कल मैंने कुछ बताया था याद है क्या, 3 एलिमेंट है, ऑस्मियम, रुथेनियम एंड जेनॉन। चलो शुरू हो जाए, सब निकाल लिया होगा। KI3 में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो समेशन रूल लगाएंगे, डन, और कुछ साथ में कंक्लूजन निकालते चलेंगे। चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आपके सामने है KI3, पोटेशियम, एल्कली मेटल है जिसपे चार्ज कितना होगा, +1। इसका चार्ज हमें नहीं पता, इसी को निकालना है, राइट। तो कितने आयोडीन है, 3। इसे मान लेता हूं मैं 3x, डन। तो 1 + 3x = 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1/3। रुको रुको रुको, x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। कितने आयोडीन का, 1 का। चार्ज हमेशा 1 का निकालते, भूल मत जाना, डन। यानी एक आयोडीन पर ऑन एन एवरेज कितना चार्ज है, ये फ्रैक्शनल है कि नहीं है। और अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल समझ जाना जरूर कोई, यानी आई एम डैम श्योर नेचर में KI3 तो ऐसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे मिलेगा तो चार्ज कितना आएगा, -1/3। और ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा आगे कि जब भी कभी KI3 मिलता है वो Ki + I2 के फॉर्म में मिलता है। लॉजिकल है कि नहीं है सर, मिलना भी था सर, क्योंकि अगर ऐसा मिलता तो ऐसा होता तो उस पर चार्ज होता -1/3, जो कि संभव नहीं है। और ये रियलिटी है, यह वास्तविकता है जो आपका जो जनरल नॉलेज याद रखना पड़ेगा कि नेचर में कैसे मिलता है, Ki + I2 के फॉर्म में। इस पोटेशियम पे कितना चार्ज, +1। आयोडीन पे कितना, यहां पे कितना, बोलो ना यार, कुल कितने आयोडीन है, 3। टोटल चार्ज -1, एवरेज चार्ज -1/3। लेकिन सच में एक पे चार्ज -1 है और 2 पे चार्ज 0 है। क्लियर, एक पे चार्ज -1 और 2 पे चार्ज 0। आसान है। आओ चलते हैं अगले केस में। अगला जो केस है आप सबके सामने वो है ब्लीचिंग पाउडर COCl2, हाँ या ना। क्या आप सबने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब सुनो ध्यान से, आप सबने लगाया होगा समेशन रूल, हाँ या ना। कुछ का पता होगा, कुछ का निकालना होगा। आपको क्या लगता है किसका निकालना चाहिए, कुछ कह रहे ऑक्सीजन का निकाल ले, कुछ कह रहे क्लोरीन का निकाल ले, मतलब वो ये नहीं समझ पा रहे फिक्स किसका माने फिलहाल। आओ जरा समझते हैं। अच्छा कुछ कह रहे कैल्शियम का बदल जाएगा, कैल्शियम का भी, एल्कलाइन अर्थ मेटल तो +2 है ना भाई, इस पे कितना है, +2। अगर सुनो ध्यान से, हमने ऑक्सीजन को -2 माना, कितना माना, तो अब अननोन कौन हो चुका है, क्लोरीन। और अगर हमने इसे -1 माना तो अननोन कौन हो चुका है, ऑक्सीजन। अब मैं जो कहने वाला हूं सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने यहां पे चार्ज निकाला एवरेज, कितने क्लोरीन है, 2। तो अगर क्लोरीन का निकाल रहे हो तो मैं कह दूं 2x + 2 - 2 = 0, एग्री और नॉट। यानी कि 2x बराबर कितना आया, 0। यानी x बराबर कितना आया, 0। मतलब क्लोरीन पे ऑन एन एवरेज कितना चार्ज है, 0। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। क्या सच में हर क्लोरीन पे चार्ज 0 है। रुको रुको, सिखाना क्या चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या। ऑक्सीडेशन नंबर आकलन सही नहीं है, चार्ज का याद रखना। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ आता है वही सच में चार्ज हो, कोई जरूरी। तभी तो मैं कहता था किसी एटम पर आया अपना खुद का चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, और किसी एटम पर आया एवरेज चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। आया ना। प्यारे बच्चों आपको एक सच्चाई बताता हूं, ये भी आप पढ़ेंगे आईओसी में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, याद है क्या किसी को। अब रुको ध्यान से, कैल्शियम +2 Cl पे चार्ज, और यहाँ पे OCl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो चार्ज -1। इस पे चार्ज आया ना, और यहाँ -1 यहाँ +1, तो ओवरऑल चार्ज +2। चलेगा, इससे आया +1, इससे आया +1, ओवरऑल चार्ज +2। हमारा फोकस था क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1, और यहाँ पे कितना, +1। एक ऐसा कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर जहां पे क्लोरीन -1 में भी होता है, क्लोरीन +1 में भी होता है। तो जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे ना तो इसमें एक स्पीसीज का नेचर कुछ और होगा और एक स्पीसीज का नेचर कुछ और होगा। चलेगा बच्चे, एक बार जरा मुझे इन दोनों का एवरेज निकाल के बताओ कितना होता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 0। इज दिस क्लियर।
आ जाओ जरा अगला देखते हैं। अगला है HN3। हमें ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब भाई बता दिया क्या? नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? जल्दी से बोलो ना यार। -1/। इसका मतलब क्या समझे? हर नाइट्रोजन पे यही चार्ज है कि ये नहीं है? ये तो नहीं है सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं स्ट्रक्चर बता देता तो क्या आप सब मुझे हर एटम का चार्ज बता दोगे? अभी बात करते हैं फिलहाल OSO4। OS पे चार्ज बोलो +8। एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? ये है एक्सेप्टेड रेंज। तो रेंज से बाहर है। चलेगा? लिखना जरा एक और सवाल। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया ना। हाँ, एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि CaCl2 में अगर हमें ये बताना है किस क्लोरीन पे कितना चार्ज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? 101%। अगर कभी गाड़ी फंसेगी और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मात्र एक तरीका है स्ट्रक्चर, दूसरा कोई तरीका हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में शायद काम में आए, वो IOC पढ़ने के बाद और मजा आए, लेकिन उसका और कोई दूसरा तरीका। यू हैव टू गो विद स्ट्रक्चर ओनली। इज दिस क्लियर? आ जाओ जरा नेक्स्ट केस। OSO4 हो गया। एक फेमस केस और डिस्कस करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब OS ऑन सेंट्रल कार्बन एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ C3O2। गौर फरमाइएगा, उसने हमसे बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रुको, समेशन रूल लगाओगे नहीं लगाओगे? समेशन रूल से क्या निकलता है? लेकिन सवाल में जानबूझ क्या पूछा? ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी अगर एक एटम होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एटम कितने हैं? मात्र एक उपाय है, बोलो क्या? स्ट्रक्चर। और दूसरा कोई उपाय? तो मैंने जैसा शुरू में कहा था स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, मुझे बस सवाल की वैरायटी बतानी थी। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए जब वो आपसे स्ट्रक्चर के बेसिस पूछे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव चलेगा? हाँ, मैं अक्सर फिजिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर पूछूंगा। क्या पूछूंगा? वो तो निकाल लोगे ना आप? नहीं निकाल पाओगे? पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, देखो कितना आता है। कार्बन का निकालना है तो 3x-4 बराबर 0। x बराबर 4/3। रुको, x किसका चार्ज है? कार्बन का। 4/3 1 पॉइंट समथिंग। कार्बन की रेंज कहां से कहां है? -4 से +4। एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? तो हमने सभी ऑक्सीजन को ऑक्साइड माना है, सही है गलत? ये तो सही है, यहां कोई दिक्कत? मगर ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आया? एवरेज। इसका एक ही मतलब है कि अंदर जो कार्बन है उस पर चार्ज अलग अलग है, और इसका मात्र एक समाधान है, वो है स्ट्रक्चर। चलेगा? चैप्टर के हिसाब से बस मत पढ़ो ना। ये चैप्टर जब नीट में आएगा तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आएगा ना, तो कंसेप्ट उसके हर जगह अप्लाई होंगे। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, अगर कभी OS बोल दे तो फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, इस फेमस कंपाउंड का नाम है, कोई जानता है क्या? कार्बन सब ऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कितने बच्चे मुझे चार्ज बता सकते हैं? बता दोगे? जल्दी से चार्ज निकालिए। 2 बॉन्ड -2 +2। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन से चार्ज आने वाला नहीं है। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन चार्ज आने वाला। डबल बॉन्ड, यहां कितना आएगा? -2। यहां कितना आएगा? रुको जरा, सवाल क्या पूछा था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम, व्हाट विल बी द आंसर? 0। चलेगा? हो सकता है एक ऑप्शन 4/3 हो, मगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो ऑक्सीडेशन नंबर। बस यही छोटा सा अंतर सिखाना था। ये सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कभी ऑक्सीडेशन नंबर। कहानी आगे बढ़ाएं? बोलो बेटा, क्या कह रहे हैं? फ्लोरीन का, फ्लोरीन FCl, फ्लोरीन की क्लोरीन। फ्लोरीन का हमेशा -1 इन कंबाइंड स्टेट। क्या कह रहे हैं यार? ये जो एसिड है ना HOF, ये इनकी एग्जिस्टेंस पे अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अगर आप कुछ किताबें पढ़ोगे तो कुछ कुछ लिखती हैं, कुछ कुछ नहीं लिखती। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं ऐसा है, लेकिन अपने आप में इसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब इसे भी हम एज ए स्पेशल केस मान के पढ़ते हैं। इन जनरल कोई मुझसे कहे कि फ्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, एक बच्चा एक एसिड का नाम ले रहा है HOF, सुना है क्या किसी ने?
तो फिलहाल ऐसे किसी भी केसेस का एग्जांपल आएगा वो एक स्पेशल केस में जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ तो मन में सवाल आया, साहब ये बताओ, आपका ध्यान चाहिए, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। मैंने कहा अगर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ओएस और ओएन को समझो। क्या हमने ओएस और ओएन को समझ लिया? तो अब समय है सीखने का आखिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आओ समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। आज से कई साल पहले ये समझाने की कोशिश की गई ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे तरीके आए, मगर उन सभी तरीकों का एक बड़ा कॉमन सेंस का आंसर आया, और वो क्या था जरा सुनिएगा। अगर कभी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अगर कभी किसी ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर कभी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। मतलब आप सब तरीके छोड़ दो, बस एक तरीका याद रखो जो सारी बातों की एक बात, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। और सरल भाषा में ऑक्सीडेशन नंबर को मैं देसी भाषा में चार्ज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना। अगर किसी का चार्ज बढ़ गया, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा जिंक, और जिंक से जिंक 2+ हो गया, तो बताओ इसका चार्ज बढ़ा कि घटा? तो अगर चार्ज बढ़ा है इससे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आप सबके सामने लिखा, प्यारे बच्चों, मैंने 4 माइनस, लेट्स इमेजिन ये +7 से चला गया है +2 मान लो, तो बताओ ये बढ़ा कि घटा? तो अगर कभी चार्ज घटा उसे क्या बोलोगे? अगर कभी चार्ज बढ़ा, अगर कभी चार्ज, एक बात बताओ दुनिया वालों, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का ऑक्सीडेशन। तो अगर चार्ज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो चार्ज। मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है ऑक्सीडेशन, एग्री और नॉट? मैं ये भी तो कह सकता हूं चार्ज का बढ़ना है ऑक्सीडेशन। मैं ये भी तो कह सकता हूं चार्ज का घटना है। मैं ये भी तो कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का लूज होना है, और मैं ये भी तो कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का गेन होना है। बोलो ना यार। अगर कभी किसी रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी है, M से बना Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन, तो बताओ यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे गेन हो रहे? तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? और अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं, जरा सुनिएगा, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन से बना M, तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे कि लूज हो रहे? इससे आप क्या बोलोगे? चलेगा? इसी बात को घुमा फिरा के सवाल नए नए अंदाज में पूछता है। इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का आना, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो मतलब उसका चार्ज घट जाता है, यही रिडक्शन क्या है? लाता है। दुनिया में दो तरह के स्पीसीज है, एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? बोलो ना यार। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसी से, इमेजिन करो स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, बी ए से अटैच हुई, तो बी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ए का चार्ज बढ़ा कि घटा? बोलो ना यार। यानी अगर किसी भी स्पीसीज से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा, किसी भी स्पीसीज से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस स्पीसीज का चार्ज बढ़ेगा घटेगा? और चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं अगर कभी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो बताओ वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो मैं ये भी तो कह सकता हूं प्यारे बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ता है तो वो क्या होगा? रिडक्शन। हाँ या ना? कॉपी में लिखते चलना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आज से कई साल पहले जब केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, लोगों को नहीं पता था सारी कहानी। वो कहा करते थे अगर कभी किसी भी स्पीसीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? खींचेगा। तो वो कहते थे अगर कभी किसी में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कह देना वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ गया तो कह देना वो रिडक्शन है। इतिहास की शुरुआत होती है इस आखिरी पॉइंट से, और मॉडर्न केमिस्ट्री में खत्म होती है इस आखिरी पॉइंट पे। समझ पाए क्या? लेकिन हमने कहानी शुरू करी है यहां से और खत्म करी है यहां पर। एक ही शब्द है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अंदाज अलग है। कोई कहता है चार्ज का बढ़ना, कोई कहता है इलेक्ट्रॉन का जाना, कोई कहता है ईएन का जुड़ना, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ।
कंसेप्ट एक है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। चलेगा, लिख लीजिएगा। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं बताता हूं। एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव गया, लिखवाया नहीं मैंने, कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव गया, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ा, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव गया, अरे बोलो ना यार, नहीं समझे? ये सारा समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अंत में सारी बातों की एक बात, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब ऑक्सीडेशन, और जब जब चार्ज घटेगा तब तब। आसान है कि नहीं? एक सवाल लिखना, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको बताना है इसमें से कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है। MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ है MnO2 में, आंसर लिखते चलिएगा, सब आपसे बनेगा। ऑक्सलेट आयन कन्वर्ट हुआ है CO2 में, AS2S3 कन्वर्ट हुआ है AS2O5 में। इन सभी पे आपको निकालना है चार्ज और पता करना है ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन की मात्र एक परिभाषा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और देखते चलिए। नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा है एनिलीन में, आपको बताना है ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। और आखिरी पॉइंट में NH4 प्लस कन्वर्ट हो रहा है N2 में, आपको बताना है ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। अपने आंसर लिख लें, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला काम होगा सभी एटम का चार्ज लिखना, हाँ या ना? एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, और इधर लिखा है AS2O5। सबने चार्ज निकाल लिया होगा? क्या कह रहे हैं? तो आज इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है, अगर चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन और अगर चार्ज घटे तो रिडक्शन। आओ सबसे पहला काम करते हैं, सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। MnO4 में Mn पे चार्ज बताइए, +7, शानदार। MnO2 में +4, चार्ज लिख लेते हैं, बाद में आंसर लिख लेंगे, डन। Cu2O4 में कार्बन का चार्ज, क्या हर बच्चा चार्ज निकाल पा रहा है? अगर आप आलस करेंगे तो मजा नहीं आएगा। याद रखना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट जोड़ी जाती है, अंत में इलेक्ट्रोलिसिस तक चीजें चलेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आखिरी हिस्से तक हर चीज करेक्ट होती रहेगी। मैं आखिरी तक के सवाल आपसे पूछता रहूंगा, आपका ध्यान चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। समझ पा रहे हैं क्या? ऑक्सलेट आयन में हमने कार्बन चार्ज कितना माना? x, तो 2x - 8 बराबर -2। सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आया? 8 2 6 +3, बोलो हाँ या ना? यानी कि यहाँ पे ऑक्सलेट आयन में कार्बन में कितना चार्ज है? रुको बच्चों, मैंने दोनों कार्बन का चार्ज लिखा एक का, ऑन पेपर हमेशा एक का लिखूंगा, भूलना मत। एन फैक्टर निकालने की आधी गलती आप इसी कारण करते हैं। हमेशा चार्ज किसका लिखूंगा? एक एटम का। दिस इज क्लियर? आज कितना चार्ज है? +3। आज कितना चार्ज है? +4। आर्सेनिक सल्फाइड में आते हैं, जब भी कभी सल्फाइड बोले, क्या बोले? सल्फाइड, तो वहां पे सल्फर हमेशा लोगे -2। कितना लोगे? तो आज कितने सल्फर है? 3, तो चार्ज कितना? -6। बोलो ना, कितने सल्फर है? 3। इधर सॉल्व करूं क्या मैं? AS2S3 जिसका निकालना उसे माना x, तो कितने आर्सेनिक है? 2, तो 2x - 6 बराबर 0। x बराबर कितना आया? बोलो ना यार। यानी यहाँ पे कितना चार्ज है? +3। हेलो, अब इधर एक रुको, आर्सेनिक किस ग्रुप का एलिमेंट है? अब इतना पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद यही है। ये क्या नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है? और अगर ये नाइट्रोजन ग्रुप का, बस बस बस, अगर ये नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है, अगर आपके आंसर गलत हो जाए तो हंसे नहीं, तो मैंने गलत बोल दिया, बस हो गया तो हो गया, आइए ना। हाँ यार, अगर आर्सेनिक नाइट्रोजन ग्रुप का है तो इसकी रेंज कहां से कहां है? -3 से, परफेक्ट। यहां पे निकालो जरा, कितना आया?
2x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 5। बड़ा फेमस सवाल बनेगा इन फैक्टर का, सुनिएगा। यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे, अच्छा ये तो पता चलता ना बढ़ता कब है घटता कब है, पक्का ना। देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज बताइए। अब ये निकाला था +4, आधे बोल रहे हो यार। कॉपी में चेक करो, चेक करो कॉपी में, अलग अलग आंसर दे रहे हो। आधे तो इतने आलसी है बना के बैठे हैं, सर आप ही लिख दो हम लिख लेंगे, कौन निकाले चार्ज, गलत बात है। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोजन चार्ज कितने बच्चों ने निकाल लिया, स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया, एन डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, हाँ या ना। शायद यहाँ पे नाइट्रोजन चार्ज है प्लस, बोलो ना यार। और एनिलीन पे नाइट्रोजन चार्ज -3, एग्री। यहां आ जाओ NH4 में N पे चार्ज, NH4 प्लस में आ जाओ, जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। अमोनियम आयन, नाइट्रोजन को मानो x प्लस 4 बराबर +1, x बराबर -3, तो यहाँ पे कितना चार्ज है और यहाँ पे चार्ज। आ जाओ देखते हैं कहां हुआ ऑक्सीडेशन, कहां हुआ रिडक्शन। +7 से +4 घटा कि बढ़ा, तो घटना क्या हुआ, शानदार। +3 से +4 बढ़ा, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। +3 से +5, अरे हाँ या ना। +3 से -3, सुनो सुनो सुनो, आप ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, तो रिड्यूस कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है, रिड्यूस। अरे हाँ या ना, इधर आओ जरा। अमोनियम आयन N2 क्या हुआ, आसान है कि नहीं है, लिख लो जरा। इसी बहाने मैंने बाकी चार्ज की प्रैक्टिस भी करा दी। मैंने कहा आज ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, सबको समझ में आया क्या। सारी परिभाषाएं भूल जाओ, बस एक याद रखो, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। वो आपसे थ्योरी के सवालों में घुमा घुमा के अलग अलग कंसेप्ट पूछेगा, लेकिन सारी बात तो की एक बात, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना। और अगर दुनिया में कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पे रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है साथ साथ, वही तो होता है। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग रेडॉक्स रिएक्शन, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, छोटी सी हेडिंग है ना, सब हेडिंग है, रेडॉक्स रिएक्शंस। एक लाइन लिख लो, रिएक्शंस, लिखते चले, रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है मगर साथ साथ, उसे ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स। बच्चों अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है मतलब वहां पे किसी का रिडक्शन हो रहा है और किसी का रिडक्शन हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन की लूज, बोलो ना यार। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन, इसको सेट करना दिमाग में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, छोटे से एग्जांपल से सिखाना चाहता हूं, सब लोग आ जाओ जरा। मैंने आपके सामने लिखा बहुत फेमस रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आने वाली है, जिंक प्लस कॉपर +2 से बना दिया मैंने जिंक +2 प्लस कॉपर। रुको रुको रुको, जिंक कहां से कहां गया, 0 से +2, चार्ज का बढ़ना कि चार्ज का घटना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या आज यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर +2 से कहां गया 0, क्या आज यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रुको, यानी कि आज कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और आज कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपको तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता देना है, इलेक्ट्रॉन बहेगा, बिजली दौड़ेगी, बल्ब जलेगा, बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं समझे, मतलब इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो जान है वो क्या है, रेडॉक्स। और रेडॉक्स में हमेशा क्या होगा, किसी का होगा ऑक्सीडेशन, किसी का होगा। लेकिन सुनना, हमारे एनसीईआरटी में रेडॉक्स का एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक दिया है, कई जगहों पे ना तो पढ़ाया जाता है ना आप पढ़ते हैं, और शायद लास्ट ईयर मैंने भी नहीं किया था, लेकिन इस बार एनसीईआरटी पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। द रीजन बीइंग नेक्स्ट ईयर का पेपर कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे क्या, हमारे आसपास जितनी भी रेडॉक्स हैं, जितनी भी रेडॉक्स हैं, उनको जब हमने क्लासिफाई किया तो दुनिया में दो तरह की रेडॉक्स मिली, या तो वो थी इंटरमॉलिक्यूलर या तो वो थी, कॉपी में लिखते चलिएगा प्लीज। रेडॉक्स रिएक्शंस को हमने क्लासिफाई किया और वो दो तरीके से क्लासिफाई हुई दुनिया में जितनी भी रेडॉक्स थी, इधर दे आर इंटर और दे आर इंट्रा। सर इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर रेडॉक्स हो रहा तो उसे हम कहेंगे इंट्रा, और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा उसे कहेंगे इंटर। कहने का मतलब क्या है समझते हैं। आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, SnCl2 प्लस FeCl3, और यहां पे मैं प्रोडक्ट बना देता हूं
SnCl4 प्लस FeCl2। सब लोग थोड़ा थोड़ा देखते रहना, लिखते रहना। बोर्ड में आ जाओ, आओ मिलके चार्ज निकालते हैं। सब लोग बोर्ड पे आइए, प्लीज बोर्ड पे आइए। यहाँ पे Sn पे कितना चार्ज है? +2, बढ़िया। और यहाँ पे से कहा गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और आज यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज है? और यहाँ पे क्या आज Fe का चार्ज +3 से +2 हुआ? +3 से +2 रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, और +2 से +4 ऑक्सीडेशन। मुझे बताओ, क्या आज इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। बड़ी बात ये नहीं, आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ रेडॉक्स इट इज, याद रखना। इसे क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर। अलग अलग मॉलिक्यूल, इंटरनेशनल अलग अलग देश, इंटरमॉलिक्यूलर अलग अलग मॉलिक्यूल। समझ पा रहे क्या? अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में रेडॉक्स हुआ, उसका क्या नाम होगा? इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसी रिएक्शन, जरा सुनिएगा, KClO3 का डिकम्पोजिशन हुआ तो बना KCl + O2। हर एटम का चार्ज आप मुझे बताओगे, बता दोगे क्या? पोटेशियम का चार्ज बोलो ना यार। और यहाँ पे ऑक्सीजन -2। एक एटम का चार्ज लिखते हैं भाई। ऑक्सीजन चार्ज कितना है? माइनस। टोटल चार्ज, अब देखो आधे देख नहीं रहो, गड़बड़ है फिर। आ जाओ ना, लिख लेना अभी। इस पे कितना चार्ज? इस पे -2। टोटल चार्ज, इसका चार्ज x मान लूं। 1 + x - 6 बराबर 0। x बराबर, आज यहाँ पे Cl पे कितना चार्ज है? क्या हर बच्चा बोर्ड पे देख रहा है? यहाँ पे Cl पे -1, यहाँ पे Cl पे O2 पे 0। Cl कहां से कहां गया? +5 से रिडक्शन ऑक्सीडेशन। और आज यहाँ पे O2 कहां से कहां गया? ऑक्सीजन -2 से 0। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या इसमें रिडक्शन ऑक्सीजन साथ साथ हो रहा है? ये रेडॉक्स है, मगर इस रेडॉक्स का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर। चलेगा? कॉपी लिखिएगा। हमारी एनसीईआरटी में इंटर और इंट्रा को जब फर्दर क्लासिफाई किया गया, जितनी भी रेडॉक्स है या तो इंटर है या तो इंट्रा है, मगर इस इंटर और इंट्रा को भी और फर्दर क्लासिफाई किया गया और इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उस एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पैरा इतनी बारीक बारीक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इंटर और इंट्रा को चुका है। ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मगर दोनों साथ साथ, उसे ही कहते हैं रेडॉक्स। लिख लिया होगा? नीचे लिखना स्टार बना के, इंटर एंड इंट्रा, इंटर एंड इंट्रा फर्दर क्लासिफाइड एज, इंटर एंड इंट्रा फर्दर क्लासिफाइड एज। हमने इन रिएक्शंस को फिर से क्लासिफाई किया, और अब कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया एक बार लिख लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। तो इमेजिन करो प्यारे बच्चों, ऐसा है, जरा सुनिएगा। ऊपर लिखा है रेडॉक्स, राइट? इसके दो क्लास हुए, एक हुआ इंटर और एक हुआ इंट्रा। और दुनिया की जितनी भी रिएक्शन है वो किसी भी कैटेगरी की हो, या तो इंटर होगी या तो इंट्रा होगी, लेकिन इन सबको फिर से डिवाइड किया गया। उसमें से कुछ रिएक्शंस को बोला गया कॉम्बिनेशन रेडॉक्स। क्या बोला गया? एक बार ये नाम लिख लो। कुछ रिएक्शंस उनको कहा गया कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शंस उनको कहा गया डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, और कुछ रिएक्शन उनको कहा गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है अभी एक एक करके समझते हैं। कुछ रिएक्शंस उनको कहा गया डिस्प्रोपोर्शनेशन, और कुछ रिएक्शंस उनको कहा गया कॉम्प्रोपोर्शनेशन। गौर फरमाइएगा, ये जितनी भी रिएक्शन है, चाहे डिकम्पोजिशन हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, या तो इंटर होगी या तो इंट्रा। शुरू में क्या करूंगा, मैं आपको सभी रिएक्शंस में जो बारीकियां हैं वो बताऊंगा, और अंत में बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, फिर आपसे पूछूंगा कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा क्या है, कौन सा इंटर, कौन सा इंट्रा। चलेगा? सारे केसेस हमें याद हो जाएंगे। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछे
रेडॉक्स रिएक्शंस कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्रपोर्शनेशन या कॉम्प्रपोर्शनेशन किस कैटेगरी की हो सकती हैं? तो दो ही हो सकती हैं, या तो इंटर होंगी या तो इंट्रा। इज दिस क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लिख लेना। इसे हम यहां रेडॉक्स में नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारे क्लास यही पढ़ने वाले हैं। आओ समझते हैं एक एक करके कॉम्बिनेशन क्या है। जो आप सोचते हो वही है कि एनसीईआरटी कुछ और लिखता है। आओ समझते हैं डिकम्पोजिशन क्या है। वो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना चलेगा। कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं लिख पाए क्या? थोड़ा बहुत धीरे लिखते हो आप। अब तो हो गए ना महीने भर। लिख लो लिख लो। हाँ, अगस्त आ गया है। मई भी आएगा। गिनते रहते हो कैसे? कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा थ्योरी है, सुनिएगा प्लीज। एनसीईआरटी कहता है यूं ही जुड़ना जुड़ना नहीं है। क्या कहता है? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। आप लिखो यार, आप लिखो, आपसे बातें नहीं करेंगे, लिखो। ए प्लस बी से बना ए प्लस बी से बना सी। एनसीईआरटी कहता है अगर कभी कोई रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है, कैसी रेडॉक्स है? कॉम्बिनेशन। तो उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? सुनिएगा। आज मैंने आपके सामने, आपका ध्यान चाहिए, आज मैंने आपके सामने ए प्लस बी से बनाया सी। अगर ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, तो सबसे पहली कंडीशन इसे रेडॉक्स तो होना पड़ेगा। मतलब मैं आपको जो बहुत सारी रिएक्शन दूंगा तो उसमें सबसे पहले चेक करना वो रेडॉक्स है कि नहीं है। ऐसा भी होगा रेडॉक्स नहीं होगी मगर लगेगी रेडॉक्स है। अगर रेडॉक्स नहीं है, ये जितनी कहानी है सारी सारी खत्म है। हाँ या ना? अगर वो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है, लिसन केयरफुली, उसे रेडॉक्स होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 जो एनसीईआरटी कहता है, जो बहुतों को नहीं ध्यान जाता है, वो कहता है अगर कभी ए और बी कंबाइन हुए, अगर कभी ए और बी, तो शर्त है, कंडीशन है, मैंडेटरी है, मस्ट है, इधर ए और बी, चाहे ए हो या तो बी हो या तो दोनों हो, मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। मस्ट बी इन मतलब अगर उसमें से कोई एक स्पीसीज अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो फिर वो लगेगा कॉम्बिनेशन है मगर वो कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसे एक उदाहरण समझाऊं तो आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे। मैंने आपके सामने लिखा H2+O2 और इससे रिएक्शन बना दी और प्रोडक्ट बनाया H2O। पहला सवाल, ये रिएक्शन है? ये रेडॉक्स है कि नहीं है? आओ देखते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन में कितना चार्ज है और यहाँ पे +1, ऑक्सीजन पे चार्ज, और यहाँ पे 0 से +1, क्या ये ऑक्सीडेशन है? 0 से -2, यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी रेडॉक्स तो है। कंडीशन नंबर 2, क्या दो स्पीशीज जुड़े हैं? जुड़े हैं। कंडीशन नंबर 3, उनमें से कोई एक या दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना। मुझे बताओ ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है? ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है और रेडॉक्स है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है कि नहीं है? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट कांसेप्ट। कितने मॉलिक्यूल है? एक की दो? तो बोलो इंटर है कि इंट्रा? इंटर है कि इंट्रा? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। अरे लाला दोनों होंगे तो कॉम्बिनेशन कहां से होगा यार? तो दो तो होंगे ना। कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। फर्स्ट पॉइंट, रेडॉक्स कंडीशन, थोड़ा जल्दी लिखिएगा प्लीज। कंडीशन रेडॉक्स ईदर ए और बी और बोथ, या तो ए या तो बी या तो दोनों, मस्ट बी इन एलिमेंट्री या एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब कंपाउंड ना हो, उसमें वही एक एटम हो, एक तरह के एलिमेंट हो। हाइड्रोजन है तो केवल H2 चलेगा, H2O नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। मस्ट बी इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। दिस पॉइंट लिखिएगा। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इंटर मॉलिक्यूलर। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी कैसी है? इंटर मॉलिक्यूलर।
एक एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं और एनसीईआरटी की दूसरे पॉइंट पर आपका ध्यान खींचता हूं। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा CH4+O2। आप सब कंबस्शन का नाम सुने हैं क्या? जब भी कंबस्शन होता है हमेशा सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपके सामने CH4+O2 से बनाया CO2+H2। रुको, मैंने बैलेंस नहीं किया है फिलहाल। आओ हम चेक करते हैं ये रेडॉक्स है कि नहीं है। बताओ बच्चों ये रेडॉक्स है कि नहीं है? हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 4। चार्ज कितना होगा? +1। तो 4 हाइड्रोजन पे +4, कार्बन पे चार्ज। हर बच्चा ध्यान से बोर्ड पे देख रहा है क्या? यहाँ पे कार्बन कितना चार्ज है? -4। और यहाँ पे -4 से +4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। -4 से +4 बढ़ा है कि घटा है? बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ सब लोग। -4 से +4 बढ़ा है घटा है? शानदार, एक लाइन बोलूंगा पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? शानदार। यहाँ पे -2, यहाँ पे कोई एक मेंशन कर देता हूं। बताओ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? बताओ इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा नहीं हो रहा? तो बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है? ईदर ए और बी और बोथ। तो आज दोनों तो नहीं है मगर ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है कि नहीं है? है। कंबस्शन रिएक्शन दुनिया की कोई भी होगी वो हमेशा कॉम्बिनेशन रेडॉक्स होगी। अरे अगर कंबस्शन होगा तो कम से कम O2 तो होगा ना। और एनसीईआरटी लिखता है ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। ट्रू और फॉल्स? बोलो ना यार, ये छोटे मोटे सवाल कर लोगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस, ऑल बोला मैंने, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। आर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चलेगा? अभी मैं सारे सवाल एक साथ मिक्स दूंगा, एक बार सारे केस समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिकम्पोजिशन। एनसीईआरटी कहता है यूं ही जुड़ना जुड़ना नहीं, और वो कहता है यूं ही टूटना टूटना नहीं। कॉपी में लिखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, डिकम्पोजिशन। एग्जांपल लिखोगे? लिख लो यार, आराम से लिख लो। कोई एक एग्जांपल लिख लो, सारे एग्जांपल लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ना। तो दुनिया की जितनी भी रेडॉक्स है इधर दे आर इंटर और इंट्रा, उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन, फॉर्म प्रपोर्शनेशन। चलेगा? आओ समझते हैं डिकम्पोजिशन क्या है। लिखिएगा नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी कहता है डिकम्पोजिशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। उसने कहा जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल उसका रिवर्स कर दो, वही डिकम्पोजिशन है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी आपके सामने रिएक्शन लिखा था A+B से बना C, बोलो हाँ या ना। मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, C से बना A+B, यानी ये कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। एक बात। दूसरी बात, उसने कहा अगर कभी डिकम्पोजिशन होगा, अगर कभी, तो कंडीशन नंबर 1 उसे रेडॉक्स होना पड़ेगा, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे? डिकम्पोजिशन। तो उसे सबसे पहले रेडॉक्स होना पड़ेगा, और उसने सबसे अहम बात कही है ईदर ए और बी और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल। किसी ना किसी एक को एलिमेंटल फॉर्म में होना पड़ेगा। अगर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो ना तो वो डिकम्पोजिशन है और जुड़ते समय ना तो वो कॉम्बिनेशन। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ईदर ए और बी और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। उसे एलिमेंटल फॉर्म में होना पड़ेगा। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, जब भी कभी डिकम्पोजिशन होगा तो इधर रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल है कि दो? बोलो ना यार। और एक मॉलिक्यूल अगर टूटे हैं तो इंटर है कि इंट्रा? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। जितनी भी
डिस्प्लेसमेंट कहां पढ़ाऊंगा, तो इसकी बात अभी ना करूंगा ना, इसके सवाल दूंगा। डन। अब आओ चलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन में। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी सब पे सवाल एक साथ देता हूं लास्ट में। डिस्प्रपोर्शनेशन, एनसीईआरटी कहता है डिस्प्रपोर्शनेशन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक टाइप है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक क्लास है। अब उसने क्या कहा, बहुत ध्यान सुनना। उसने कहा, लोकल लैंग्वेज दिखा रहा हूं, दिखा दूं, लिखना, एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में, शर्त है एक ही मॉलिक्यूल होना, हेलो, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का, एक मिनट रुकते हैं, मैंने एलिमेंट H2O2 में कितने एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, एक है H2O2 में ऑक्सीजन कितने एटम है, एटम तो दो है, मगर एलिमेंट यहां पे एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एग्री और नॉट। उसने कहा एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम कितने भी हो, उससे मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अगर कभी ऐसा है तो प्यारे बच्चों वही डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को क्लियर करता हूं। आप सबके सामने मैंने रिएक्शन लिखा H2O2 और इससे बना है H2O plus O2। आ जाओ जरा, मुझे बताओ H2O2 कितने मॉलिक्यूल है, एक, और एक मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट है, एग्री और नॉट। यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है लाला, +1, और ऑक्सीजन पे -1। अरे पेरोक्साइड है ना भाई, अरे समझ पा रहे हो क्या। यहाँ पे हाइड्रोजन चार्ज +1 बदला नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन चार्ज -2 बदला है कि नहीं बदला, बदला है ना, और यहाँ पे चार्ज, रुकना जरा, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट कौन है, एलिमेंट कौन है, उसी का हो ऑक्सीडेशन और उसी का हो रिडक्शन। क्या आज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो क्या ये रेडॉक्स है? क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? पूरी क्लास से सवाल पूछता हूं, बताओ ये डिकम्पोजिशन है कि नहीं। यार खेलो ना, मजा आएगा। ये डिकम्पोजिशन है कि नहीं है। जब भी कोई डिकम्पोजिशन होता है, इधर ए और बी और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ये डिकम्पोजिशन भी है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी है, ये इंट्रा भी है, ये रेडॉक्स भी है। अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे, पक्का कॉपी में लिखो जरा, अभी सारे सवाल एक साथ करेंगे क्लास में। नेक्स्ट लिखिएगा कॉम प्रपोर्शनेशन, सारे सवाल एक साथ करते अभी। लिखिएगा नेक्स्ट कॉम प्रपोर्शनेशन। एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिखी है बहुत सरल भाषा में, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन को उल्टा कर दो और वही कहलाता है कॉम प्रपोर्शनेशन। जो बच्चे स्पेलिंग ना लिख पाए देख ले, कॉम प्रपोर्शनेशन इट इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। चलेगा, आओ करते हैं सवाल। अब मैं क्या सवाल करूंगा सुनना ध्यान से। आपके सामने कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस होंगी, आपको पहचानना है कौन है इंट्रा, कौन है इंट्रा इंटर, कौन है कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। सारे केसेस एक एक सवाल में करेंगे। डन, हेलो, सारे मतलब क्लियर हुए कि नहीं हुए। दुनिया की सारी रेडॉक्स दो टाइप की, या तो इंटर या तो, और वो सारी की सारी कितने टाइप की, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम प्रपोर्शनेशन। अरे आसान है ना, लिखो जरा, आइडेंटिफाई, जब भी बोलने का मन करे बोलना, लिखते चले पढ़ते चले दांत दिखाते चले, लेकिन बोलना। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन। अब वो टाइप क्या है एक एक करके पूछते चलेंगे। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा खेल करते हैं। आप लोग कॉपी में ऐसा करना, इधर लिख लेना रिएक्शन और बीच में कॉलम ऐसे बनाएंगे। इधर बता दूं, कॉपी में बता दूं क्या, इतनी जगह में आप रिएक्शन लिख लेना, फिर इधर लिखूंगा मैं इंटर इंट्रा कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प, जो जहां हो वहां टिक लगाना है, ठीक है। टिक तो अच्छा लगाते हैं ना आप। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, बोलो।
अगर पता है कुछ अच्छा नहीं बोल रहे तो क्यों बोल रहे हो? बस गलत बात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि भाई आप लोग डॉक्टर हैं। थोड़ा सा मौका क्या लगता है भाई साहब, शुरू हो जाते हैं। आ जाओ जल्दी से, चलो आ जाओ आ जाओ। H2 प्लस O2, फटाफट फोकस बैक। H2 प्लस O2 से बना H2O, आपको बताना है। इधर कॉलम लिख लो, इंटर है कि नहीं है, इंट्रा है कि नहीं है, और लिख लेना कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम प्रपोर्शनेशन। आप पूरा लिख लेना। सारे केसेस कर लेंगे ना इसमें, आराम से लिख लो। आपका बैच ऐसा बैच है कि पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा बिहेव भी क्या करो उसके जैसा। बीच बीच में ऐसा लगता है कि भाई साहब आइए जरा, जब भी बहके आ जाओ सब लोग। पहली रिएक्शन एक बार सिखा देता हूं क्या करना, फिर आप अपने आंसर लिख लेना, ठीक? ध्यान से देखो, पहली रिएक्शन इंटर है कि इंट्रा है तो टिक, नहीं है तो क्रॉस। डन। इंटर है कि इंट्रा है। अब चेक कर लेना रेडॉक्स है कि नहीं है। आधे भावुक होकर जबरदस्ती टिक लगा देंगे, बीच में ऐसा भी हो सकता है रेडॉक्स ना हो, चलेगा। अभी फिलहाल ये जो भी पढ़ाया था ना अभी, हाइड्रोजन चार्ज 0 0 +1 -2, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? है। अब इंटर है। इंट्रा है कि नहीं है? नहीं है। कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? है। डिकम्पोजिशन है? नहीं है। डिसप्रपोर्शनेशन है? नहीं है। कम प्रपोर्शनेशन है? नहीं है। चलेगा। एक सवाल पूछता हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो रुको जरा, पूछ लो। कोई भी रिएक्शन, कोई भी क्या दुनिया में ऐसी हो सकती है कि जो सब की सब हो? मतलब इंटर इंट्रा कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है। पक्का ना? सबसे बड़ी चीज इंटर है तो इंट्रा नहीं, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन नहीं, कोई एक है कहीं ना कहीं उल्टा है ना यार। लिखना जरा अगला सवाल। हाँ, अब आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज, अपने आंसर कॉपी में लिख लेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा कोई काम ना करें, आप कुछ कहना पड़े, है ना? मस्ती में पढ़ते रहे, सब कुछ आपके लिए है, बस पढ़ते रहे। आपको बताना है इनमें से किस रिएक्शन का कौन सा टाइप है, टिक करते चले, लास्ट में एक साथ डिस्कस करते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचान सकते हैं नंबर 2, किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब इन तीनों से क्या क्या कंसेप्ट बनने वाले हैं, अब उस पर हम चलेंगे। तो कहानी शुरू हुई थी रेडॉक्स क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया रेडॉक्स क्या होता है, और मैंने ये भी बताया कितने टाइप का होता है। दुनिया में जितनी भी रेडॉक्स उनको आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर ले, इधर इट इज आपके सामने। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत अच्छा पैरा दे रखा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे रेडॉक्स में कुछ पढ़े ना पढ़े ये जरूर पढ़ना। अभी पिछले कई सालों से इस टॉपिक से सवाल नहीं आया है, किसी भी साल मतलब नए सवाल चक्कर बन सकता है, तो हम हमेशा अलर्ट रहे, जहां सवाल नहीं आ रहे उनको जरूर ध्यान से पढ़ते रहे, जो थ्योरी है खास करके। तो कहीं हो सके तो ऊपर कॉपी में लिख लेना मस्ट रीडिंग। रेडॉक्स पूरा चैप्टर मस्ट रीडिंग नहीं है, सॉल्यूशन मस्ट रीडिंग क्या था मैंने बता दिया था, ये चैप्टर वाइज बताते चलूंगा, लिखो तो अच्छी बात, नहीं तो आपकी जो इच्छा वो करना। सॉल्यूशन मैंने बोला था मस्ट रीडिंग क्या था, आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक एंड मस्ट है। मस्ट मतलब एक्सरसाइज करो ना करो वो पढ़ना है। हेलो, इन द सेम वे रेडॉक्स में एनसीईआरटी मस्ट रीडिंग लिख लेना।
टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये सबको पढ़ना ही पढ़ना है। एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना और जो मस्ट रीडिंग है उनके अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाए करिए। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मस्ट रीडिंग एनसीईआरटी लिख लो कहीं कॉपी में ऊपर। घर जाओगे तो भूल जाओगे ना, फिर अभी ना भूलोगे तो मैं ही भूल जाओगे, इसलिए लिख लिया करो। मस्ट रीडिंग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन थ्योरी है और बच्चे अक्सर गलत करते हैं, बारीकियां भूल जाते हैं, इसलिए आ जाओ शुरू करें। चलो पूरी क्लास जल्दी से बोर्ड पे आ जाए। अब साथ में इधर देखना जरा, सेकंड रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है? कितने कह रहे रेडॉक्स है, रेज योर हैंड। अब देखो आधे झूठ बोल रहे, रेडॉक्स में टिक भी किया होगा, डिकम्पोजिशन बोलो। अरे बचपन में पढ़ाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, नहीं पढ़ाया जाता? अच्छा, बिना पढ़े आ गए यहाँ पे। ये डिकम्पोजिशन है मगर ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स नहीं है। अरे हाँ या ना? ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स नहीं है। तो इंटर इंट्रा फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं समझे। कितना टिक लगाया था बताओ एक बार। बहुत बढ़िया, आओ थर्ड पे। कर लिया होगा सबने। चलो चार्ज लिख लेते हैं भाई साहब। मुझे बताओ सीएल पे कितना चार्ज है? 0। यहाँ पे पूरी मैथ लगानी पड़ती है क्या? +5 -1। चलो आ जाओ जरा, 1 मिनट। 0 से +5 ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? और ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। क्या ये रेडॉक्स है? अब बताओ ये इंटर है कि इंट्रा? इंटर पे क्रॉस कर दूं, इंट्रा पे टिक कर दूं। एक बात, दूसरी बात, इधर आओ जरा, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है। ये आयन है और ये भी आयन है, और अगर आयन है मतलब साथ में कोई दूसरा कैटायन है, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म में जो मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है। एलिमेंटल फॉर्म में जो मिलता है वो, अगर यहाँ पे मैंने Cl2 लिखा होता तो फिर वो एलिमेंटल फॉर्म होता। यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब साथ में कोई कैटायन भी तो है होगा, मैंने लिखा नहीं है, पर आपको समझना है अगर कोई अपने आयोनिक फॉर्म में है तो वो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। लिख लो, चाहे तो लिखो कहीं साइड बादल बना के। अगर कोई अपने आयोनिक फॉर्म में है तो ऐसा क्या मुश्किल है बहुत लिखना? अगर कोई अपने आयोनिक फॉर्म में है तो वो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, तो वो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। चलो तो मुझे बताओ ये इंट्रा है क्या? है। कॉम्बिनेशन है क्या? डिकम्पोजिशन चलेगा ना? इधर एक मैंने वहां पे लिखवाना था, पर मैं कहा खुद से ही बताना। वैसे सवाल आए तो अपने को थ्योरी वाले सवाल करने आने चाहिए। कर लोगे ना? परफेक्ट। मुझे बताओ डिसप्रपोर्शनेशन है तो कॉम्प्रपोर्शनेशन नहीं है। आ जाओ जरा अगले में। पहला सवाल रेडॉक्स है कि नहीं है? है ना? Mn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का रिडक्शन। तुक्का क्यों मार रहे हो? निकालो ना चार्ज। जिन्होंने चार्ज निकाला उनसे बात कर रहा हूं। कुछ तो मतलब हवा में ही चलते रहते हैं, बहाव में बह लो, बोले जिधर आंधी उधर चलते चलो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसे नहीं भाई साहब, पढ़ाइए, अपने आंसर निकालिए। चलो टाइम्स अप। रेडॉक्स है कि नहीं है? बता देता हूं प्लीज। Mn+7 से कहा गया +2 रिडक्शन, कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडेशन। जी हाँ ये रेडॉक्स है, जी हाँ ये रेडॉक्स है। इंटर इंट्रा कॉम्बिनेशन है ना? कॉम्बिनेशन ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है ना? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिसप्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन। आसान है। आओ खेलते हैं आखिरी खेल। बताओ ये रेडॉक्स ही। any acid base reactions cannot be categorized under redox। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के। एसिड बेस रेडॉक्स है क्या ये? एसिड बेस एंड
अभी लिखवा देता हूँ, समझाऊंगा इसको इलेक्ट्रो में जो अगला वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया नहीं। एसिड बेस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एसिड बेस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट reactions, double displacement reactions are not redox reaction, are not redox reaction। याद रहेगा, एसिड बेस की कभी कोई रिएक्शन मिले, ऐसा बीच में आपको लग सकता है, सवाल आपको मिलेंगे एलपीज में और हर जगह, तो याद रखिएगा एसिड बेस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों ही रेडॉक्स नहीं है। आओ देखते हैं आपने क्या क्या सीखा, पूरी का ध्यान चाहिए। उल्टा कर दो इसका, उल्टा कम प्रोपोर्शनेशन। देखो ऐसे लिख दिया मैंने, H2O plus O2, यही है कम प्रोपोर्शनेशन। इट इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक बार मैंने कहा इट इज द रिवर्स ऑफ दिस, तो बच्चा कॉपी उल्टी करके पढ़ रहा था। ऐसा तो नहीं, पूरा डेफिनेशन ठीक है क्या? चलो आसान है ना भाई। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। पहले सवाल, क्या हमने रेडॉक्स पहचाना? जल्दी से पूरी क्लास, क्या हम सब रेडॉक्स का टाइप जान चुके हैं? कितने टाइप के रेडॉक्स? दो, इंटर और फर्दर कितने क्लास वेट क्लियर है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। जब तक फ्लो में बोल ना पाओगे दिमाग में फ्लो में आएगा नहीं। इंटर और इंट्रा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम। क्या हमने ऑक्सीडेशन को जाना, रिडक्शन को जाना? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है? दो जगह झोल आएगा, अगर कभी रेंज के बाहर जाएगा समझ जाना जरूर कोई, और अगर कभी फ्रैक्शन आया समझ जाना जरूर कोई। और झोल का आंसर हमेशा मिलेगा स्ट्रक्चर से, और इस स्ट्रक्चर भी आईओसी पढ़ाया जाएगा। यहां तक क्लियर? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आओ दिखाता हूं आपको जादू, देखोगे? एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ये जो ओएस और ओएन निकालना सीखा, इसका हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, कैसे सवाल बनते हैं, उस पे आ रहे हैं। ठीक, अभी तक जो पढ़ा दैट्स प्योरली थ्योरेटिकल, पूरा थ्योरेटिकल सवाल आता है एक्सेप्ट चार्ज कैलकुलेशन। लेकिन अब हम घुस रहे हैं इस चैप्टर के सबसे अहम हिस्से की ओर, कुछ ही देर में, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आए। अभी जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, ये जो ओएस और ओएन है हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। उसमें जो सबसे अहम पहलू होने वाला है वो है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले कुछ छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि आज आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को समझ पाए हो, तो क्यों समझ पाए हो? क्योंकि आप ओएस और ओएन को समझ पाए हो। एग्री और नॉट? प्यारे बच्चों, इस एप्लीकेशन की कैटेगरी में सबसे पहले एप्लीकेशन लिख लेना, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंसेप्ट को जान पाए हैं क्योंकि हम ओएस और ओएन समझ पाए हैं। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हो तो यहाँ पे कंसेप्ट और जन्म लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिखिएगा, को पहचानना भी जानता है ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शॉर्ट फॉर्म में बोला करूंगा, और रिड्यूसिंग नाम से जाना जाता है, और कई दफा रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यायवाची है जो हमें याद होना चाहिए। सवाल है सर आखिर ये होता क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? अगर आप इसे समझना चाहें तो ऐसे समझें, हम लोग अक्सर कहते हैं एलआईसी या कोई बीमा एजेंट, जो किसी चीज का एजेंट होता है वो उसका काम करता है। अगर कोई बीमा एजेंट है, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, अगर कोई पॉलिसी एजेंट है वो पॉलिसी का काम करता है। खुद की पॉलिसी करे कोई जरूरी अपने साथ करे ऐसा कोई जरूरी। व्हाट आई वांट टू से, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो रिडक्शन का काम करता है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन का। अब सुनना ध्यान से, दुनिया में अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मगर दोनों साथ। ऑक्सीडेशन मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिडक्शन मतलब कोई इलेक्ट्रॉन।
क्यों कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इन सब के पीछे का रीजन क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। एक्चुअली में कुछ बच्चों ने स्टेबिलिटी तो बोल दिया, उसके पहले जो बोलना चाहता हूं सुनिएगा। अगर आज कोई काम हो जाएगा, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा, मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा, मतलब याद कर ले, कुछ देर पहले मैंने आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन बताया था, हाँ या ना, बहुत पीछे साथ है। रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का, पूरी क्लास साथ में चाहिए। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अब चार्ज, चार्ज घटा, चार्ज घटा, चार्ज बढ़ा, रुकना, चार्ज घटा तो इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेंगे तब ना माइनस आएगा, तब ना। चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन, इसको पहले सेट करो, बिल्कुल फ्लो में चाहिए अपने को, ठीक। चार्ज घटा रिडक्शन, चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका चार्ज घटा कि बढ़ा, घटा, तो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। अब रुकना ध्यान से, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एजेंट किसका है, रिडक्शन का, मतलब दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है, देता है, तो उसने खुद इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, एग्री और नॉट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है मगर खुद ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है मगर खुद, इज दिस क्लियर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे ओए और आरए। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, कॉपी में लिख लो पहले, ओए आरए लिख लिया, एक लाइन लिख लो, याद रहेगा क्या, लिखो, अरे ऐसे कैसे याद रहेगा आपको, लिखो आरए दूसरे का रिडक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन, ओए में लिखना दूसरे का ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सवाल आ चुका है, आपको पीवाईक्यू मिलेगा, और रेडॉक्स में भी सवाल आ चुका है। जब आपके सामने कोई रिएक्शन होती है और पूछता है कि बताओ इसमें कौन है ओए कौन है आरए, आओ एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मैंने प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, पूरी क्लास आ जाए बोर्ड पे जल्दी से, वही अपनी फेमस रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 से मैंने लिखा Zn+2 प्लस कॉपर। आओ सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक कहां से कहां गया, 0 से +2, तो बताओ जिंक का क्या हुआ, शानदार। कॉपर +2 से कहां गया, बोलो इसका क्या हुआ, शानदार। एक मिनट रुकना, किसी का रिडक्शन हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, अरे बोलो ना, तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, कॉपर खुद क्या हुआ, रिड्यूस, जिंक खुद क्या हुआ, मतलब इसको रिड्यूस किसने किया, किसने, और इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, चलेगा। पहला सवाल, ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, इसमें कोई आरए और ओए है कि नहीं है। ओए की परिभाषा सबको याद है, ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का, बताओ इस रिएक्शन में कौन है आरए, रुको रुको रुको, कौन है आरए, कितने बच्चे कह रहे हैं कॉपर +2 और कॉपर, कोई कह रहा है क्या, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का, खुद का, खुद कौन रिड्यूस हो रहा है, तो आंसर तो यही है, बोलो ना। अब पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, आंसर कॉपर +2 है कि कॉपर है, कॉपर, शानदार, तो मैं लिख दूं कॉपर +2 चलेगा। और चलते हैं आरए, आरए की परिभाषा सबको याद है, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन, खुद का, खुद ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो आंसर जिंक होगा, जिंक +2, शानदार। आसान है कि नहीं है। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा, लिखो पहले, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूंगा, ठीक है भाई। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, और वहां ये कहानी और दिलचस्प तरीके से आती है। अभी फिलहाल बच्चे को ओए और आरए समझ में आना चाहिए। ओए बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
आर बोले तो रिड्यूसिंग एजेड। तो आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हो सकती हैं और आपको उसमें ओ ए आर ए पहचानना है। अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, लिख दूं क्या? वही खेल रहे अपन, आइडेंटिफाई ओ एंड आर ए। बेल हो गई क्या? सच में? झूठ बोलते हो। आइडेंटिफाई ओ एंड आर ए, आइडेंटिफाई ओ एंड आर ए, और आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है। रिएक्शन को देखते ना रहे, सभी स्पीसीज का चार्ज लिखें। चलो, सबने सोच लिया होगा। सबसे पहला सवाल, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? इंटर है कि इंट्रा? तो 1% होगा। कोई रिड्यूस हो रहा, कोई ऑक्सीडाइज हो रहा, हाँ या ना? चलो अब पूरी क्लास, सबसे पहले ओ ए पूछ रहा हूं मैं आपसे। ओ ए, मुझे पता आपने आंसर सोच लिया। ओ ए यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का कौन हुआ रिडक्शन? अब आंसर ये होगा कि ये होगा ये, यानी द आंसर विल बी MnO4। चलेगा भाई? आओ चलते हैं सेकंड पार्ट में। जब आपसे पूछ रहा है आर ए, आर ए बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का खुद का कौन हुआ है? +3 से कहा गया +4। आंसर CO2 की C2O4 माइनस। ऐसा लग रहा मैं कुछ भी पूछूं सब बता दोगे, है ना? पूछता हूं, देखिए आसान है क्या? तो अभी आज हमने एप्लीकेशंस में 2 एप्लीकेशन देखे। पहला एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दूसरा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओए एंड आरए। नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, जहां मैं कंसेप्ट ऑफ ग्राम में आऊंगा, ठीक है? पूरा स्पीसीज का नाम बोलोगे, पूरा स्पीसीज का नाम। आपका होमवर्क रहेगा भाई साहब। क्या कह रहे हो, कुछ कहना चाहते? अरे सुनो, आज रात को 9 बजे डिस्कशन है सॉल्यूशन का, एक्सरसाइज 1 एंड ईएलपी। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सारा खत्म कर दूंगा। आज डिस्कशन है एक्सरसाइज 1 एंड ईएलपी का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर ईएलपी 1 एंड 2, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर ईएलपी 1 एंड 2। मैं रिपीट कर दूं, आज तक के पूरा रिवीजन करना है। मैं क्लास में एक एक बात कवर करता हूं। द रीजन बीइंग कि आप ये नहीं कह सको इस कॉपी के बाहर कुछ आया। नंबर 2, बच्चा ये समझे एक एक चीज हमें फिर से रिवाइज करनी है। प्लीज लापरवाही ना करना, प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं। रिवाइज करते चलो, फटाफट करते चलो, एक एक सवाल करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हो?